देखिए आज एक 1 मिनट केमिस्ट्री में एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी कैसे वेरी करेगी किसी भी ट्रेंड में, तो उसको देखिएगा। तो फंडा 1 मिनट केमिस्ट्री में आज पढ़ रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी, टीएस से इंडिकेट करेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी होती क्या है, देखिए जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, किसी भी कंपाउंड की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स है, फिलहाल ये लिक्विड फॉर्म में है। जब इसको हम हीट करेंगे और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले आएंगे तो ये लिक्विड से वेपर फेज में पहुंच जाएगा। वेपर फेज में पहुंच गया मगर अभी भी रहा मॉलिक्यूल्स, ब्रेक नहीं हुआ। और अगर इसका टेम्परेचर 100 से बढ़ा के कितना कर दिया, 120 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो फिर ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। किसमें, हाइड्रोजन गैस और O2 गैस। तो इसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक। और वही टेम्परेचर जिस पे ब्रेक हो जाए वही कहलाएगा थर्मल स्टेबल टेम्परेचर। ठीक है, तो जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर सकता है, कह सकते हैं जितने ज़्यादा टेम्परेचर पे ब्रेक होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग वो क्या कहलाता है, थर्मल, उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी। चलिए देखते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो दो कैटेगरी हैं। एक तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स हैविंग पॉली एटॉमिक एनायन। कौन सा एनायन, जिसमें क्या हो, पॉली एटॉमिक एनायन हो। पॉली एटॉमिक एनायन वैसे हम किसको लेके चलते हैं, जिसमें क्या हो जाए, एक से ज़्यादा एटम हो जाएं। ठीक है, तो जिसमें एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो जाएं वो पॉली एटॉमिक एनायन की फॉर्म में लेके चलेंगे। जैसे OH भी पॉली एटॉमिक आयन में काउंट होता है मगर वहाँ सॉल्युबिलिटी में काउंट नहीं होता, इसलिए मैंने लिख दिया था वो स्पेशल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जिसमें भी एक से ज़्यादा एटम होगा, थर्मल स्टेबिलिटी के केस में जिसमें भी एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट होगा जिस भी मॉलिक्यूल में, तो वो या जिस भी एनायन में, वो क्या कहलाएगा, पॉली एटॉमिक एनायन। ठीक है, चलिए, तो अगर पॉली एटॉमिक एनायन का कोई कंपाउंड है तो उस केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ कैटायन के। क्यों होगी, वैसे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर क्या है, हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें पॉली एटॉमिक एनायन है, उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करना है, हमारे पास 2, 3 या 4 इस टाइप के कंपाउंड्स हैं जिनमें पॉली एटॉमिक एनायन प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ कैटायन के। जो भी कैटायन पार्ट है जिसमें जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए नॉर्मली क्या होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा। ठीक, और मैंने आपको बताया दो एटमों के बीच में स्टेबल बॉन्ड कब बनता है, जब दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या हो, बिल्कुल एकदम सेम। ठीक है, जब दोनों का साइज बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम हो तो क्या है, बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। तो कैटायन का साइज नॉर्मली क्या है, छोटा है, और एनायन का साइज बड़ा होता है। ठीक, और पॉली एटॉमिक एनायन, अगर पॉली एटॉमिक एनायन है तो उसका तो साइज बहुत बड़ा हो गया क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है, तो साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया किसका, पॉली एनायन का, पॉली एटॉमिक एनायन का। तो कैटायन का साइज उसके कंपेरिजन में क्या हो गया, छोटा। तो जितना छोटा कैटायन होगा और पॉली एटॉमिक एनायन तो बड़ा होता ही है, तो उनके बीच में साइज गैप क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। साइज गैप ज़्यादा हो गया तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा वीक होगा। तो जैसे जैसे कैटायन का साइज बड़ा होता जाएगा, कैटायन का साइज बड़ा होने का मतलब है कि उसका साइज पॉली एनायन के साइज के पास जाएगा, या कह सकते हैं इन दोनों के बीच में साइज डिफरेंस कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे कैटायन का साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे कैटायन के साइज और पॉली एटॉमिक एनायन के साइज में गैप थोड़ा कम होगा, और गैप थोड़ा कम होगा तो स्टेबल बॉन्ड बनेगा जिससे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आगे बात समझ में, इसलिए साइज के क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, कैटायन के। क्योंकि कैटायन का साइज छोटा है तो जितना बड़ा कैटायन होगा उतना साइज नियर होगा किसके, पॉली एटॉमिक एनायन के, तो उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल बॉन्ड बनेगा, उतनी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। चलिए खैर, दूसरा केस, अगर पॉली एटॉमिक एनायन के अलावा कोई अनोदर कंपाउंड हो, अगर इस टाइप की कैटेगरी का है जिसमें पॉली एटॉमिक एनायन है तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्ट होगी साइज ऑफ कैटायन के। जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर पॉली एटॉमिक एनायन के अलावा कोई और अदर साइड, यानी कि 4 अदर कंपाउंड, अगर अनोदर इसके अलावा कोई और कैटेगरी का कंपाउंड है, तो उसमें जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो फिर दो ट्रेंड में होगी। वो डिपेंड करेगा जो हमें ट्रेंड दे रखा है, जो हमें ट्रेंड है वो ग्रुप के एलिमेंट का है या पीरियड के एलिमेंट का है। और आप सबको पता है, मैंने क्या है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया था, जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, और पीरियोडिक टेबल में भी। अगर हम क्या करते हैं, डाउन द किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं, तो ग्रुप में मूव करते हैं तो डोमिनेट फैक्टर कौन होता है, साइज, क्योंकि साइज का कंपेरेटिव डिफरेंस आता है और इलेक्ट्रॉनिक गैप इसमें क्या होता है, बहुत कम।
तो अगर हम क्या करेंगे, किसी भी ग्रुप के ट्रेंड में मूव कर रहे हैं तो उसमें डोमिनेट फैक्टर कौन होता है, साइज, और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, साइज के इनवर्सली होगी इस केस में। किस केस में, अगर पॉलीएटॉमिक एनायन के अलावा कोई और कंपाउंड है तो उस केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कब, अगर वो ग्रुप का कोई ट्रेंड है, और अगर पीरियड का ट्रेंड है तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना क्या होगा, स्टेबल बॉन्ड होगा, उतना थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। कब, पीरियड के ट्रेंड में, और ग्रुप के ट्रेंड में साइज। ठीक है, जितना बड़ा साइज होता जाएगा, देखिए ग्रुप के केस में ऐसा साइज के इनवर्सली क्यों आ रहा है, इसमें क्या होगा, जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी उतना बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, और वीक बॉन्ड हो जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है इस केस में। चलिए देखें तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर करने से पहले सबसे पहले हमें चेक करना है कि कंपाउंड की कैटेगरी क्या है। कंपाउंड की कैटेगरी दो बताई है क्या, अगर पॉलीएटॉमिक एनायन है एक कैटेगरी वो हो गई पॉलीएटॉमिक एनायन की, और बाकी अगर पॉलीएटॉमिक एनायन नहीं है तो उसके अलावा अदर। ठीक, तो पॉलीएटॉमिक एनायन है तो यहाँ देखें पहला ट्रेंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। तो ये जो हमें ट्रेंड देखा है इसमें जो एनायन है वो कैसा है, पॉलीएटॉमिक है कि नहीं है। तो इसमें पॉलीएटॉमिक एनायन है कौन, CO3-2। CO3-2 पॉलीएटॉमिक क्यों है, क्योंकि 4 एटमों से मिलकर बना। देखिए इस पूरे एनायन में कितने एटम होंगे, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो ये पॉलीएटॉमिक एनायन है। पॉलीएटॉमिक एनायन है तो अब क्या होगा, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज ऑफ कैटायन के। तो यहाँ पे जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। ठीक, क्यों, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक एनायन वाला केस है। अब देखिए कैटायन कौन है इसमें, ये सेकेंडरी ग्रुप के कैटायन ही तो हैं, और सेकेंडरी ग्रुप के कैटायन है तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, इंक्रीज, और डाउन द ग्रुप साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा कैटायन का वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज के। चलिए बात करें इसकी कैटेगरी पहचानिए, तो इसमें क्या है, पॉलीएटॉमिक एनायन है। पॉलीएटॉमिक एनायन है तो ये भी कौन सी कैटेगरी का हो गया, PAA, और PAA हो गया तो यहाँ पे भी जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो साइज के डायरेक्टली प्रेस होगी किसके, कैटायन के। और ये कैटायन भी कौन से, सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट ट्रेंड है, BE, MG, CA वही होगा ऊपर वाला SR और BA। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा, साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। यहाँ देखिए Li, ये भी क्या है, इसमें क्या है, ये पॉलीएटॉमिक एनायन है, और पॉलीएटॉमिक एनायन है तो ये भी क्या हो गया, PAA हो गया, और ये पॉलीएटॉमिक एनायन वाला केस हो गया। तो इस केस में भी जो थर्मल स्टेबिलिटी है, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, और कैटायन के साइज के डायरेक्टली होगी। तो देखिए ये क्या है, Li, Na, K, RbCS। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट ग्रुप का ट्रेंड है, तो डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो साइज ऑफ कैटायन यानी कि साइज ऑफ मेटल या साइज ऑफ मेटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ Li होगा, Li+, ये Na+, ये K+, ये Rb+, ये CS+। नेक्स्ट देखिए इसमें, तो इसमें भी सेम कहानी है, ये Li+, तो ये HCO3 क्या हो जाएगा, पूरा माइनस HCO3-, ये ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप Li+ एक H+ लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, CO3-2 हो जाएगा। तो इतना एनायन भी बन सकता है और इतना भी बन सकता है, फिलहाल कोई सा भी बने। अगर H को लेंगे तो 5 एटम है, और CO3-2 को लेंगे तब भी कितने हैं एटम है, 4 एटम का एनायन है। तो पॉलीएटॉमिक एनायन तो है ही, और पॉलीएटॉमिक एनायन है तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज के। किसके साइज के, कैटायन के साइज के। कैटायन कौन है, फर्स्ट ग्रुप के ही तो हैं। देखिए Li होगा, यहाँ Na होगा, यहाँ K होगा, यहाँ Rb होगा, और ये CS होगा। तो जैसे जैसे साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और डाउन द ग्रुप किसी भी कैटायन का साइज क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। यहाँ देखिए इसमें एनायन कौन है, OH-। ठीक है, ये 2 OH हैं, इससे मतलब नहीं है, मतलब है ये एनायन कितना है। ये 2 एनायन जो है वो OH- से कितने एटमों से मिलकर बना है, 2 एटमों से। तो इसे भी क्या है, पॉलीएटॉमिक एनायन तो नहीं कह सकते, पॉलीविनाइल एटम कह सकते हैं, मतलब उसी कैटेगरी का है। ठीक है, तो इसमें भी 2 एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज के। और साइज के क्या होगा, साइज किसका, वो भी कैटायन का। तो कैटायन का क्या है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, देखिए तो BE, MG, CA, SR। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, किसी भी ग्रुप में जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होगा, इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। बात करें
ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जरा देखिए। एक जाएगा के हमेशा किस में होता है, +1 में, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो जब भी कंपाउंड फॉर्मेशन जाएगा तो हमेशा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +1। तो ये क्या हो गया, OH O2-1। तो ये O2-1, यहाँ पे जो एनायन है वो O नहीं है, O2-1 है, ये पूरा एक एनायन है। तो कितने एटमों का है, 2 का, और 2 का है तो क्या कहलाएगा, PAA, पॉलीएटॉमिक एनायन। और पॉलीएटॉमिक एनायन कहलाएगा तो फिर क्या होगा, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी किसके, साइज के। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज के। और साइज देखिए इसमें कौन से ग्रुप के हैं, ये ग्रुप के हैं या पीरियड के। तो ग्रुप देखिए, ध्यान दीजिए, अगर पॉलीएटॉमिक एनायन है तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ग्रुप के हैं या पीरियड के हैं, फिर तो बस कैटायन देखना है। कैटायन का साइज बढ़ रहा होगा, जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, चाहे वो पीरियड का ट्रेंड हो चाहे वो ग्रुप का ट्रेंड हो। कब, जब पॉलीएटॉमिक एनायन है, फिर तो बस केवल और केवल साइज देखना कैटायन का, चाहे वो ग्रुप से आ रहे हो, चाहे वो पीरियड से आ रहे हो, चाहे वो डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट पीरियड से आ रहे हो। तो देखिए, तो यहाँ पे के से बड़ा साइज आरबी का, आरबी से बड़ा साइज किसका होगा, सीएस का। तो ये क्या है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं ये, तो साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ देखिए, ये CaO2, CA किस में जाएगा, +2 में, तो ये पूरा किस में जाएगा, -2 में। ये SR है सेकेंड ग्रुप का, तो +2, तो पूरा O2। तो ये क्या है, O2, O-2 नहीं है, ये क्या है, O2 है। क्या है, कितना एनायन है, O2 पे क्या है, -2। तो ये भी क्या होगा, तो जब O पे देखिए O2-1 था तो कौन सी साइड थी, दो ऑक्सीजन पे मिलके -1 चार्ज आ रहा था, इसे क्या बोलते हैं, तो 2 ऑक्सीजन पे मिलके -1 आ रहा, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -7, तो इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। इसमें 2 ऑक्सीजन पे मिलके -2 चार्ज आ रहा है, तो एक ऑक्सीजन के हिस्से में कितना आएगा, -1, तो इसे क्या बोल रहे हैं, परऑक्साइड। तो ये पूरा एक एनायन है, कितने एटमों का, 2 ऑक्सीजन के एटमों का, जिस पे चार्ज कितना है, -2। वहां पे क्या था, 2 एटमों का एक एनायन था, मगर चार्ज उस पर कितना था, -1, इस पे चार्ज -2, और कोई अंतर नहीं। तो ये भी किस में काउंट होगा, पॉलीएटॉमिक एनायन में। और पॉलीएटॉमिक एनायन में काउंट होगा तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो साइज क्या है, कैल्शियम से बड़ा साइज आरबी का, आरबी से बड़ा, यानी कि एसआर का, एसआर से बड़ा बीए का, क्योंकि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। और डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। यहाँ बात करें, ये जो एनायन है पॉलीएटॉमिक एनायन है कि नहीं, बिल्कुल पॉलीएटॉमिक एनायन है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक एनायन है। कैसा होगा, ये देखिए, इस पे कितना जाएगा, +1 कितने हैं, 2, तो -2, 4 से तो कोई मतलब है ही नहीं, तो चार्ज चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉली एटॉमिक एनायन है, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज के। किसका साइज, कैटायन का। कैटायन कौन है इसमें, Na+, ये Mg+, यहाँ Al। तो Na से बड़ा साइज Mg का, Mg से बड़ा Al का नहीं, ये ग्रुप के नहीं है, ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का, यानी कि पीरियड के हैं। कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड। और ग्रुप में तो डाउन द ग्रुप चलते हैं तो साइज बढ़ता है, मगर पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज। और साइज डिक्रीज होता जाएगा तो Na से छोटा साइज होगा किसका, Mg का, Mg से छोटा होगा किसका, Al का, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप से छोटा साइज होता है किसका, सेकंड ग्रुप का, सेकंड ग्रुप से छोटा साइज होगा थर्ड का। तो जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या होता है, डिक्रीज, और कैटायन का साइज डिक्रीज होता जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। अब यहाँ बात करिए, क्या ये PAA है, नहीं, इसमें जो एनायन है वो एक ही एटम से मिलकर बना है, तो ये पॉली एटॉमिक एनायन नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए, जब पॉली एटॉमिक एनायन नहीं कहलाएगा तो अब क्या चेक करना है, अब फिर चेक करना है कि ये जो ट्रेंड है, इसमें जो ट्रेंड है वो ग्रुप का है कि पीरियड का है। तो देख लो जरा, इसमें जो डिफरेंट देखिए, इसमें कॉमन तो कौन है, H, यानी कि कैटायन तो कॉमन है, कैटायन तो इसमें कॉमन है। कौन डिफरेंट है, एनायन। तो एनायन ग्रुप के हैं कि पीरियड के, तो FClBrI कौन सा ग्रुप है, ये 17 ग्रुप। और ग्रुप के हैं तो क्या होगा, ग्रुप के हैं तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। अगर ग्रुप के हैं तो डोमिनेट फैक्टर क्या होता है, साइज, और साइज इस केस में क्या होता है, जो थर्मल स्टेबिलिटी इस केस में साइज की क्या होती है, इन्वर्सली, ठीक है। तो साइज की इन्वर्सली होगी तो साइज जैसे जैसे बढ़ेगा आपका थर्मल स्टेबिलिटी घटती जाएगी। तो F से बड़ा साइज Cl का, Cl से बड़ा Br का, Br से बड़ा I का। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी इस केस में क्या होगी, घटेगी।
और घटनी भी चाहिए। देखिए जितना बड़ा साइज होता जाएगा उतनी बॉन्ड लेंथ एच और एफ के बीच में बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, किससे, एच और सीएल में। एच और सीएल से भी ज़्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी एचबीआर में, उससे भी ज़्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी एचआई में। जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी उतनी बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा उतनी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लो। उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, इससे ये बॉन्ड ब्रेक होकर एच प्लस क्या हो जाएगा, रिलीज। इसलिए ये मोर एसिडिक भी होता है, या इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, क्योंकि इजिली क्या कर देता है, ये एच प्लस एच को रिलीज कर देता है। चलिए कर यहाँ बात करें, बताइए जो एनायन है वो पॉलीएटॉमिक है कि मोनोएटॉमिक है। तो ये पॉलीएटॉमिक है कि मोनोएटॉमिक है। इसमें देखिए Cl जाएगा -1 में, तो ये CFC जाएगा +4 में। ये Cl -1 है तो 4, तो इसमें Cl4 कोई मोलिक्यूल नहीं होता, ये Cl4 मोलिक्यूल नहीं होता, ये Cl- है। मगर वो अलग बात है कि कितने आयन्स हैं, 4 हैं, तो 4 से मतलब नहीं, ये पूरा एनायन तो कितना है इसमें, Cl- एनायन है। वो अलग बात है कि Cl- एनायन कितने हैं, 4 है। तो एनायन तो पूरा एक है, कौन, Cl-, और Cl- एनायन है तो ये कितने, वो अलग बात है कि Cl- एनायन है कितने, 4 है। मगर जो एनायन है वो तो कौन सी कैटेगरी का है, Cl- का, और ये एक ही एटम है इसमें। तो ये क्या कहलाएगा, ये पॉलीएटॉमिक एनायन नहीं होगा। और पॉलीएटॉमिक एनायन, क्योंकि 4 Cl लगने से ये पॉलीएटॉमिक नहीं होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं CO3-2, तो ये तो पूरा एक साथ जुड़ा होता है, तो यहाँ पे जो Cl4 है वो एक साथ नहीं जुड़े होते, ये तो 4 Cl-, 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 ऐसे Cl- कितने हैं इस पे, 4 हैं अलग अलग। तो ये PAA वाला नहीं है, पॉलीएटॉमिक एनायन नहीं है। पॉलीएटॉमिक एनायन नहीं तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा ये ग्रुप का ट्रेंड है कि पीरियड का। तो इसमें कॉमन तो Cl है, तो डिफरेंट कौन है, C, Si, Ge और Sn, और ये किसके हैं, 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं। और जब ग्रुप के एलिमेंट होंगे तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज के। तो साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, और डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, इंक्रीज। तो इधर जाने से क्या होगा, इधर जाने से बेटा साइज क्या होगा, इंक्रीज, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, बात करें इसकी, इसमें एक ही तो ऑक्सीजन है तो ये होगा -2, ये +2, ये -2, ये +2। तो जो एनायन है वो कैसा है, वो एक ही एटम का तो ऑक्सीजन है, एक ही एटम का तो एनायन है, O-2। देखिए O-2, तो वो एक ही तो एटम का आयन है, ठीक है। चलिए तो ये क्या है, ये भी क्या हुआ, तो इसमें भी जो एनायन है वो PAA वाला नहीं है, और PA वाला नहीं है, तो बस क्या होगा, तो फिर चेक करना पड़ेगा कि इसमें जो ट्रेंड है वो ग्रुप का है, इसमें जो एलिमेंट हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट है वो ग्रुप के हैं कि पीरियड के हैं। तो डिफरेंट है कौन, एनायन तो सेम है, कैटायन डिफरेंट है, BE, MgCa, SrBa, तो ये क्या है, सेकेंड ग्रुप के हैं। और ग्रुप में क्या होता है, साइज, डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, इंक्रीज। तो इसमें अगर हम क्या करेंगे, साइज इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भैया, डिक्रीज। तो डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे। बात करिए, तो इसमें भी जो एनायन है वो कैसा है, एक ही एटम से मिलकर बना हुआ है, एक ही एटम से। देखिए SO4-2 तो +1, ये +1 तो ये -2, ये +1 तो ये वो -2, क्योंकि 2 H है। तो जो एनायन है वो सब एक ही एटम का है, ठीक है, ये पूरा एक ही एटम होता है। तो ये भी क्या है, PAA तो नहीं है, PA नहीं है, तो फिर क्या देखें, फिर देखिए ग्रुप के हैं कि पीरियड के। तो इसमें डिफरेंट है कौन, S तो सब में कॉमन है, डिफरेंट कौन है, O, S और SE और TE, ये क्या है, कौन से ग्रुप के, ग्रुप के हैं कि पीरियड के, ग्रुप के हैं। कौन सा ग्रुप है, ये 16। तो ग्रुप में क्या होगा, जब डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी इसमें घटती जाएगी, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी इस केस में क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज के। कब, जब पॉलीएटॉमिक एनायन ना हो, तो उस केस में फिर देखते हैं ग्रुप का ट्रेंड या पीरियड का। अगर ग्रुप का है तो साइज के इन्वर्सली, और पीरियड का होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। चलिए यहाँ देखें, इसमें अगर हम बात करें तो एनायन देखिए, H जाएगा +1 में तो ये -3 में, H जाएगा +1 में तो ये -3 में, H जाएगा +1 में तो ये -3 में, H जाएगा +1 में तो ये तो एनायन है तो मोनो एटम, एक ही एटम का एनायन है। तो इसमें भी ये क्या आएगा, PAA नहीं है, यानी कि पॉलीएटॉमिक एनायन वाला केस नहीं है, नॉर्मल आयन वाला है। तो देखिए नॉर्मल आयन वाले में देखेंगे अब ये ग्रुप का है कि पीरियड का। तो जो डिफरेंट एटम है वो कैसे हैं, ग्रुप के हैं, ठीक है। कौन सा ग्रुप है ये, 15 ग्रुप, न्यूज़पेपर आज सब भीगे या बिके, ठीक है। तो इसमें डाउन द ग्रुप, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज के, अगर ये ग्रुप के एलिमेंट है तो। और साइज क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ देख लीजिए, बात करें इसमें, तो इसमें जो एनायन है वो भी Cl- है, और Cl तो एक ही होता है, 2 Cl एक साथ थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एनायन है वो Cl-, यहाँ भी Cl-, वो अलग बात है कि Cl- यहाँ है कितने, 2, मगर हैं तो दोनों अलग अलग, एक ये होगा एक ये होगा।
ऐसे इसमें 3 है तो इसमें 3 अलग अलग होंगे, तो एक जो एनायन है वो मोनोटॉमिक है। तो ये भी केस ये भी जो केस है वो PAA वाला नहीं है। PA वाला नहीं है तो अब बात करें ग्रुप के हैं कि पीरियड के। इसमें कॉमन तो कौन है, Cl तो कॉमन है, कैटायन डिफरेंट है Li, Be और B। तो ये किसके हैं, ग्रुप के हैं कि पीरियड के? ये भैया जी ये जो है ये किसके हो गए, ये पीरियड एलिमेंट हो गए। और पीरियड एलिमेंट हो गए तो यहाँ पे क्या चलेगी, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की। ठीक है, ये कौन से ग्रुप का है, ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है, ये थर्ड ग्रुप का, नहीं कि कौन सा पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। और सेकंड पीरियड में जब आप क्या करेंगे तो पीरियड में आप क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की अगर मान लीजिए, वैसे तो मालूम होगी आपको, नहीं होगी तो मैं बता दूंगा, और मैंने कई आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका बता रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखने का, आप देख लीजिएगा। तो इसमें अगर हम बात करें, चलिए इतना तो पता ही है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता क्या है, देखिए ये होता है FON, फोन। Cl मीन्स करो, तो फोन, FON हो गया फोन, Cl मीन्स करो, फोन करो, Br हो गया बकरा, और CSI ये हो गया कसाई, CSI कसाई, और उसके बाद ये हो गया पहलवान, PH पहलवान है। तो ये देखिए याद रखेंगे इसे कैसे, फोन, करो, बकरा, कसाई, पहलवान है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है इसकी, इस अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं तो इसकी कितनी होती है 4, इसकी होती है 3.5, इस इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है कितनी 3, इसकी होती है 2.8 या 2.7, इनकी होती है 2.5 के आसपास। ठीक है, और इन दोनों की होती है 2.1। ठीक, तो हमें इतना पता है कि Cl की जो इलेक्ट्रोनिटी है इनसे भी ज़्यादा, बाकी और ये सब बाद में आएंगे। तो Cl की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, चलिए Cl है तो इनमें सब में कॉमन है। अगर मैं बात करूं तो Li, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिटी फिर किसकी बढ़ जाती है, F की। तो जब किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो इसकी Li से ज़्यादा किसकी इलेक्ट्रोनिटी हो जाएगी, अगर इसकी इलेक्ट्रोनिटी इतनी है तो इसकी थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, और इसकी इलेक्ट्रोनिटी और ज़्यादा होगी, और इससे भी ज़्यादा किसकी होगी, ये तो Cl की तो बहुत ज़्यादा होगी। अब Cl में से इसे माइनस करूँ तो डिफरेंस आएगा, इस Cl में से इस वाले को माइनस करूं तो डिफरेंस और ज़्यादा आएगा, इस वाले को माइनस करूं तो डिफरेंस और ज़्यादा आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा कहाँ आएगा, यहाँ, और जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहीं पे स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखिए Cl की इलेक्ट्रोनिटी सबसे ज़्यादा थी। अब जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट को जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी सी बढ़ेगी, किसकी, Li से बड़ी, B से बड़ी बोरोन की। तो जहाँ जितना डिफरेंस Li और इसके बीच में, अगर Cl और Li के बीच में गैप थोड़ा सा ज़्यादा था, B का इलेक्ट्रोनिटी थोड़ी बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, Li से थोड़ी सी बढ़ गई तो अब गैप कम हो जाएगा, और यहाँ बोरोन की थोड़ी सी इलेक्ट्रोनिटी और बढ़ गई मगर इतनी नहीं बढ़ी कि Cl से ज़्यादा हो गई, तो यहाँ डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा। अगर डिफरेंस यहाँ 2.1 का आता है तो यहाँ 1.8 का आ जाता है, और यहाँ 1.5 का आ जाता है। चलिए, तो इसमें जो आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, तो ये ट्रेंड हुआ। ठीक है, यहाँ गलती मत करना, साइज के इन्वर्सली मत कर देना, क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट नहीं है, पीरियड के हैं। बात करें इसकी तो इसमें भी क्या हो गया, देखिए H प्लस तो N-3, H प्लस तो O-2, H प्लस तो F माइनस। तो क्या ये पॉलीएटॉमिक एनायन है, एनायन तो एक ही एटम का है, एनायन तीनों में एक ही एटम का है, तो ये PAA तो है नहीं, PAA नहीं है तो अदर कैटेगरी है। अदर कैटेगरी है तो देखेंगे ग्रुप है या पीरियड है। अगर ग्रुप हुआ तो साइज डोमिनेट फैक्टर हो जाएगा साइज, और साइज की इन्वर्सली होती है थर्मल स्टेबिलिटीज। अगर पीरियड के हुए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो किसके हैं, जो एस तो सब में कॉमन है, डिफरेंट कौन है, NOF, और NOF ग्रुप के हैं पीरियड के हैं। कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड। ठीक है, तो अब बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर हम देखें तो H की तो कॉमन है ही, H और N से ज़्यादा किसकी है, O की, O से भी ज़्यादा किसकी है, F की। तो N और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस थोड़ा कम होगा, और ज़्यादा होगा O और H के बीच में, क्योंकि H की तो इलेक्ट्रिसिटी उतनी रही मगर N से ज़्यादा O की हो गई, तो यहाँ गैप और ज़्यादा आएगा। यहाँ अगर मैं देखूँ तो F और H के बीच में गैप और ज़्यादा होगा, क्योंकि O से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसकी होती है, F की होती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिफरेंस इसमें मिलेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतनी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे। देख लीजिए H की होती है 2.1, N की होती है ऑलमोस्ट 3, H की होती है 2.1 भैया जी, और O की होती है कितनी, 3.5, F की होती है 4 और H की होगी 2.1।
यहाँ अगर गैप देखूँ तो कितना आ रहा है 0.9 का, यहाँ अगर गैप देखूंगा तो कितना आ रहा है 1.4 का, और यहाँ गैप देखूंगा तो 1.9 का। बढ़ता जा रहा है देखो गैप डिफरेंस। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रो डिफरेंस, उतनी ज़्यादा क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, चीज़ों को समेटते चलिएगा। समेटने का मतलब क्या है, अब इसको आपको अगर मान लीजिए नोट्स भी बनाने हैं तो नोट्स ये जो जितने भी एग्जाम्पल या कुछ मैंने कराए, कभी सारे को लिखना शुरू करो नहीं। जो मैंने मेन बात बताई, मेन बात लिखनी है अपनी डायरी में। एक छोटी सी डायरी बनाइए, बहुत ही छोटी सी, जिसे जो जेब में भी रख सकें उतनी, या मान लीजिए थोड़ी सी और बड़ी कर लीजिए, यानी कि आपके सामने रखी रहे। आपको क्या करना, अब जो मैंने पढ़ाया वो नहीं, जो आपको समझ में आया अपनी भाषा में अपने ढंग से आप क्या करिए, इस बात को लिख लीजिएगा कि थर्मल स्टेबिलिटी के दो फैक्टर हैं। थर्मल स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, उसमें थर्मल स्टेबिलिटी जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी तो हो गई पॉलीएटॉमिक एनायन की, उसमें तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टिव्स होगी साइज के, और दूसरी कैटेगरी इसको छोड़ के बाकी जो कंपाउंड बचे वो सेकंड कैटेगरी हो गई। अब सेकंड कैटेगरी में भी ये ध्यान रखना है कि उसमें जो ट्रेंड है वो ग्रुप का है कि पीरियड का। ग्रुप का है तो डोमिनेट फैक्टर होगा साइज, और साइज के केस में उसमें क्या होगी, वो थर्मल स्टेबिलिटी साइज के इन्वर्सली होगी। और क्या होगा, अगर वो ट्रेंड हुआ किसका, ट्रेंड अगर किसका हुआ पीरियड का, तो पीरियड में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि जब पीरियड में चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ठीक ठाक आता है, साइज डिफरेंस ऑलमोस्ट स्मॉल होता है, यानी कि स्मॉल होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो उसमें क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रश्न होगी किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रो डिफरेंस होता है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ग्रुप में मेन डिफरेंस किसमें आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना के बराबर होता है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन हो जाता है, साइज, क्योंकि साइज का गैप ठीक ठाक आता है। और साइज के गैप में क्या होगा, जितना बड़ा साइज हो जाएगा उतनी क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये दो तीन बातें अपनी सोच से क्या कर लिया करो, रिलेट कर लिया करो। ठीक है, और अपने ढंग से इसको, इस दो बातों को लिख लो, साथ में एक दो एग्जाम्पल लिख लो, ये बात ठीक रहे। एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि जो बात एकदम से समझ में आ जाए, तो 2 या 3 एग्जाम्पल उसके अलग अलग कैटेगरी के लिख लिया करो, बात खत्म बस। ठीक है, क्योंकि इसी ढंग से, वैसे तो एक बार देख लिया, बात को दिमाग को सेट कर लो, फिर पढ़ने की जरूरत क्या है। पर बाई चांस तुम्हारी गंदी आदत है, पुरानी आदत है कि जब तक बार बार देखोगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं सकते। तुमसे बोल दो लाओ आज टेस्ट दे दो, तो कहोगे सर बताया तो था निकल। ठीक है, क्योंकि तुम्हें बताएं, अरे मम्मी ला के खाना रख देती कि ले बेटा खा ले, ये रसमलाई खा ले, तो तुम ये तो कहते नहीं मम्मी बताया नहीं कल, पहले मैं तैयारी कर लेता, सोच लेता, अपने मन को तैयार तो कर लेता रसमलाई खाने के लिए। ठीक है, गर्लफ्रेंड फ़ोन कर दे तो कहते तो हो नहीं उससे, ठीक है, उससे कहते तो हो नहीं कि तुमने कल तो बताया नहीं कि मैं फ़ोन करूँगी। चलिए, तो ध्यान रखिए, अपने ढंग से डायरी बनाइए, नोट्स बनाइए। वैसे तो मैं नोट्स बनाने के लिए हमेशा मना करता हूं, क्योंकि वो एक कमजोरी बनती है, और एक कमजोरी बन जाए तो वो ठीक नहीं है। तो अच्छा तो ये है कि आप ना नोट्स बनाओ। नोट्स नहीं बनाओगे तो अपने दिमाग में आपको डर रहेगा, दिमाग में बातें सेट हो जाएंगी, मगर फिर भी कुछ लोगों की गंदी आदतें छूटती नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, नोट्स भी अगर बनाने तो छोटे छोटे, बहुत छोटी बातें में